हाय एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल फेसेस का। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना। ठीक है, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं भैया इंसेप्शन, ठीक है, एलेबरेशन और बाकी जो जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर। और ये वीडियो सिर्फ आपको देखनी है, उसके बाद आप खुद से अपने अपने पॉइंट्स बना के लिख सकते हो। अदरवाइज स्टूडेंट के अंदर जो जो हम आपको कंटेंट देंगे वो कंटेंट तो आप लिखना ही है। ठीक है, फिक्स्ड है। जस्ट वीडियो देखो, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। 3-4 बार उसको देखो, काम खत्म। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या, लाइफ साइकिल फेसेस, जो कि अपने को पढ़नी है, सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइफ साइकिल होती क्या है? लाइफ साइकिल के अंदर जो है डिफरेंट वेरियस मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, जो देखो जस्ट समझते हैं लाइफ साइकिल मतलब आपने लोगों ने अपनी लाइफ साइकिल देख रखी होगी। आप छोटे वन बड़े बड़े ऐसे करके लाइफ साइकिल्स हैं। ऐसी सॉफ्टवेयर्स की भी बहुत सारी लाइफ साइकिल्स होती हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो जिसको नहीं पता है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल, बाकी मॉडल जो है वो एक बार जरूर देख लेना। बाकी जो मेन कंटेंट है वो अपन आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है ही। वो अपन एक बार देख लेते हैं। लाइफ साइकिल फेसेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेपरेटेड मॉड्यूल्स with defined functionalities. Life cycle phases describe the various phases of project management. Life cycle phases are mainly divided into 2 broad categories. तो ये जो लाइन देख रहे हो, लाइफ साइकिल फेसेस डिस्क्राइब द वेरियस फेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऐसी वहाँ पे क्या था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बात एक ही है। लाइफ साइकिल के 2 ब्रॉड फेसेस हैं। फर्स्ट वन इज योर इंजीनियरिंग फेस एंड द अनदर वन इज योर प्रोडक्शन फेस। अब ये भैया है क्या चीज़, वो भी तो बता दो। अब उसके बारे में जानने से पहले एक आपको ये डायग्राम नीडेड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इससे आपको पता चल जाएगा एंड ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग फेस और प्रोडक्शन फेस आई थिंक सभी को पता नहीं होगा, बट ये क्वेश्चन यार सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मैंने डाल रखा है ट्रून जे के वीडियोस के अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक्स सुपर इंपॉर्टेंट में इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन, ये 4 इंपॉर्टेंट फेस हैं, जिनमें कि 2 फेजेस इंजीनियरिंग फेस के अंदर आते हैं एंड ये 2 फेज प्रोडक्शन फेस के अंदर आते हैं। इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। इंसेप्शन और इलेबोरेशन आता है भैया किस में, इंजीनियरिंग फेसेस के अंदर। प्रोडक्शन फेस के अंदर आता है किस चीज़ का, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। नाम से क्लियर है। देखो कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन ये लास्ट के फेसेस हैं। स्टार्टिंग के फेसेस के इंसेप्शन और इलेबोरेशन, मतलब क्या, इंसेप्शन में अपन देखने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आइडिया। इलेबोरेशन के फेस में अपन क्या देखने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है, आर्किटेक्चर को इन्हांस कर देंगे। जो इंसेप्शन फेस में अपन ने आर्किटेक्चर मिनिमम पढ़ रखा है उसको इन्हांस कर देंगे इंसेप्शन इलेबोरेशन फेस के अंदर। देन उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन वाले में अपन प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन वाले में डिप्लॉयमेंट, खत्म है ना। सीक्वेंस यही होगा, लाइफ साइकिल है क्योंकि। ठीक है, सीक्वेंस फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि आप इंसेप्शन इधर ना लिख के इधर लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंसेप्शन ऑलवेज पहले होगा। ठीक है, देन उसके बाद इलेबोरेशन, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद ट्रांजिशन। कैसे याद रखना है, IECT है ना, IECT, खत्म। इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। अब ये पहला वाला जो है इंजीनियरिंग फेस है, दूसरा वाला प्रोडक्शन फेस। तो इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन फेस को भी जान लेते हैं पहले, तभी अपन इंसेप्शन और इलेबोरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक एक बार दोनों चीज़ें देख लेते हैं। इंजीनियरिंग फेस का ही 2 पार्ट्स हैं, इंसेप्शन और दूसरा इलेबोरेशन। ठीक है, IECT। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। इंजीनियरिंग फेस क्या होता है, इंजीनियरिंग फेसेस के अंदर आपके गोल्स होते हैं। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, गोल्स होगा या फिर जो बेसिक ओवरव्यू है। ठीक है, इंजीनियरिंग फेस के अंदर वो होता है। ऑब्वियस सी बात है, बेसिक ओवरव्यू होगा। ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन वाला फील्ड नहीं होगा, कोई डिप्लॉयमेंट वाली चीज़ नहीं होगी, वो सब प्रोडक्ट के अंदर होगी। ठीक है, ये जो दूसरा फेस था ना आपका प्रोडक्शन फेस, उसके अंदर होगी। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई, बात क्लियर है। इंजीनियरिंग फेस के अंदर आपका बेसिक ओवरव्यू होने वाला है, क्योंकि इंसेप्शन भी बेसिक ओवरव्यू के अंदर है, और दूसरा जो था IECT का, मतलब आपका इंसेप्शन हो गया, तो दूसरा क्या होने वाला है, इलेबोरेशन होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, खत्म है बात, है ना। तो इंजीनियरिंग फेस जो है, इंजीनियरिंग फेस के अंदर बेसिक क्या होने वाला है, ओवरव्यू होने वाला है कि प्रोजेक्ट्स का बेसिक आइडिया क्या होने वाला है। इसके अंदर स्मॉल टीम साइज़ के बारे में, मतलब ये सारी चीज़ें होने वाली है, कोई बड़ा नहीं होने वाला। तो ये जो मेजर चीज़ है वो है प्रेडिक्टेबल लेस होता है। मतलब लाइन से अगर पढ़ें तो इंजीनियरिंग फेज इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग द गोल्स, है ना, द गोल्स, ओनली गोल्स। ठीक है, एंड डिफाइन द ओवरऑल स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे डेफिनेशन होगी, आइडियाज से रिलेटेड बात होंगी। ठीक है, देन उसके बाद जो प्रोडक्शन फेज है उसमें डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड बात होने वाली है और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात होने वाली है। इन शॉर्ट वे में यही है, बहुत ही क्लियर चीज़ है।
इंजीनियरिंग फेज इन्वॉल्व्स स्मॉल टीम साइज, है ना, छोटी टीम साइज होने वाली है, एंड इट इज़ यूजुअली लेस प्रिडिक्टेड, तो प्रिडिक्टेड इसमें थोड़ी प्रिडिक्शन कमी है। इंजीनियरिंग फेज फर्दर दो कैटेगरीज, इंसेप्शन और दूसरा एलेबोरेशन। क्लियर है बात, बहुत ही शॉर्टेड है, क्लियर हो गया आई थिंक। बहुत ही शॉर्ट वे में है कि इंजीनियरिंग फेज के अंदर अपन गोल्स को डिफाइन करने वाले हैं, है ना, और जो स्कोप है प्रोजेक्ट का उसके ऊपर डिफाइन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक आपका है इंसेप्शन और एलेबोरेशन, इंसेप्शन में अपन क्या करते हैं भाई, आइडियाज़ देखते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में, रिस्क फैक्टर को मैनेज करते हैं, और जबकि एलेबोरेशन के अंदर अपन क्या करेंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे। आर्किटेक्चर इन द सेंस कि कैसे प्रोडक्ट मतलब प्रोजेक्ट जो है अपना वो डिज़ाइन करने वाले अपन। और बाकी जो दूसरा फेज है प्रोडक्शन फेज, उसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, उसका प्रोडक्शन देखने वाले, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, एंड दूसरी चीज़ डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड बात होने वाली है उसके अंदर। तो ये आई थिंक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। अब बात करते हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है, इंसेप्शन और एलेबोरेशन फेज। इंसेप्शन फेज क्या होता है, इंसेप्शन फेज इन्वॉल्व्स गोल्स एंड गैदरिंग रिक्वायरमेंट नीडेड फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो बेसिक एनालिसिस वाला फेज था, जो लाइफ साइकिल का फेज था आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसमें क्या था भैया, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, देन ब्लूप्रिंट बन रहा है, देन उसमें कोडिंग डिबगिंग और बाकी डिप्लॉयमेंट वगैरह हो रहा है। ये 5-6 फेज के अंदर कंप्लीट हो जाता है। सो उसका स्टार्टिंग फेज ही क्या भैया, इंसेप्शन। इंसेप्शन के अंदर वही गैदरिंग हो रही है, इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इसके बाद अपन एस्टिमेशन कॉस्ट लगा लेंगे, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये इंसेप्शन फेज में करेंगे। मेनली जो वर्क होने वाला है वो होने वाला है स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एंड लिटिल बिट ऑन आइडिया अबाउट आर्किटेक्चर, ठीक है। सो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत बात होने वाली है वो आर्किटेक्चर के ऊपर बात होने वाली है। ये थोड़ा सा इलेबोरेशन फेज में और बात होगी आर्किटेक्चर के अंदर अच्छी तरीके से, बट इंसेप्शन फेज के अंदर भी बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बता दिया जाएगा कि प्रोजेक्ट्स किससे रिलेटेड होने वाला है, इसका आर्किटेक्चर बेसिक ओवरव्यू क्या होने वाला है, ये बात क्लियर है। फिजिबिलिटी एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंसेप्शन फेज। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा इंसेप्शन फेज क्या है। इंसेप्शन फेज के अंदर आप बेसिक जो मतलब एक्चुअल चीज़ है, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, ठीक है, एंड कॉस्ट को एस्टिमेट कर रहे हो, आप रिस्क फैक्टर को मैनेज कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक ओवरव्यू है, बेसिक आइडिया है जो प्रोजेक्ट का, जो एनालिसिस फेज के अंदर हो सकती हैं, वो सब भैया इंसेप्शन के अंदर है। बात क्लियर है। देन दूसरी चीज़ जो है एलैबोरेशन फेज। एलैबोरेशन फेज के अंदर आप क्या करोगे, थोड़ी सी रिसर्च ज़्यादा करोगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, एलैबोरेशन फेज इन्वॉल्व्स इन डेप्थ इवोल्यूशन एंड स्टडी एज वेल एज एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत ही क्लियर लाइन है, स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर। जबकि इंसेप्शन फेज में क्या था, बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में बात हो रही थी, जस्ट आइडियाज़ दिए जा रहे थे कि ये चीज़ें होने वाली है। बट एलैबोरेशन के अंदर कंप्लीट आर्किटेक्चर के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। इंसेप्शन के अंदर जस्ट आइडिया दिए जा रहे थे, ठीक है। इंसेप्शन वर्क एफिशिएंसी ऑफ आर आर्किटेक्चर, ठीक है। वी वर्क ऑन द एफिशिएंसी और आर्किटेक्चर इन द एलैबोरेशन फेज। बहुत ही सिंपल सी बात है, आई थिंक अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे थे, ये जो आपने देखा कि लाइफ साइकिल 2 फेसेस में, इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन। इंजीनियरिंग के अंदर अपन ने इंसेप्शन और एलैबोरेशन समझ लिया। इंसेप्शन के अंदर जस्ट बेसिक आइडिया लग रहा था, आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर हो रहा था आर्किटेक्चर से रिलेटेड। एलैबोरेशन के अंदर जो एडवांस स्टडी हो जा रही है, प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से एनालाइज किया जा रहा है, आर्किटेक्चर इसका एडवांस फेस में है, और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज किया जा रहा है। तो ये बात आई थिंक क्लियर है। इन दिस फेस वी ऑल्सो एनालाइज यूज केसेस एंड सॉफ्टवेयर डायग्राम्स। जैसे UML लैंग्वेज जो होती है, यूनिफाइड है ना, तो मॉडलिंग लैंग्वेज जो है, इसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स के डायग्राम बना रहे हैं, यूज केसेस मैनेज कर रहे हैं। वी रिड्यूसेस द रिस्क टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड अ प्राइमरली यूजर मॉड्यूल्स इज प्रिपेयर्ड इन दिस फेस। तो ये भैया प्राइमरली यूजर मॉड्यूल्स को भी मैनेज कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होने वाली है, इंसेप्शन के बाद जो आने वाला है एलैबोरेशन फेसेस। तो अब मेरे ख्याल से जो इंजीनियरिंग फेस है वो आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग फेस की जो बेसिक डेफिनेशन यही थी कि इस फेस के अंदर अपन क्या सेट करने वाले, गोल्स। तो गोल्स किससे रिलेटेड हो गया भैया, इंसेप्शन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद जो हो रही थी प्रेडिक्शन की बात, वो क्या थी, इंसेप्शन से रिलेटेड हो रही थी। बट जो मेन चीज़ थी कि भैया यहाँ पे क्या होने वाला है, स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, वो किससे हो गया, एलैबोरेशन से रिलेट हो गया। मतलब कि यार जो अपन देख रहे थे कि इंसेप्शन फेज 2 कैटेगरी में है, इंजीनियरिंग फेज 2 कैटेगरी में, एक इंसेप्शन दूसरा एलैबोरेशन। तो ये जो डेफिनेशन बन के आ रही है इंजीनियरिंग फेज की, वो दोनों की मिलके बन के आ रही है, इंसेप्शन और एलैबोरेशन से मिलके। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंजीनियरिंग फेज जो है वो ये चीज़ हो गई। क्लियर है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट जो फेज है, प्रोडक्शन फेज। सो प्रोडक्शन फेज फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर कंस्ट्रक्शन फेज एंड सेकंड वन इज योर ट्रांजिशन फेज, जो अपन ने ऊपर देखा था। तो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन के बारे में बात होगी, और ट्रांजिशन फेज के अंदर डिप्लॉयमेंट की बात होगी। तो इन दोनों का मर्ज या फिर इन दोनों का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, प्रोडक्शन फेज। नाम से पता चला इसमें प्रोडक्शन होने वाला है सॉफ्टवेयर का, ठीक है।
सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोकस किस में होगा, मेन इम्प्लीमेंटेशन पे होगा या फिर कोडिंग पे होगा। तो समझ में आ रही है, तो मेन इम्प्लीमेंटेशन पे होगा इसका फोकस। देख लेते हैं आप डेफिनेशन। इन द प्रोडक्शन फेज वी मेनली फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड ऑप्टिमाइज इंक्लूडिंग रिड्यूस कॉस्ट एंड रिस्क फैक्टर। तो इसमें जो मेजर कैटेगरी है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है और ऑप्टिमाइज कर रहा है भैया रिस्क फैक्टर और कॉस्ट को। इट ऑल्सो इन्वॉल्व वेरियस टेस्टिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिप्लॉयमेंट हो रही है। जो आपका फोर्थ फेज है ट्रांजिशन फेज के अंदर, उसमें डिप्लॉयमेंट हो रही है, तो भैया उसमें डिप्लॉयमेंट हो रही है तो टेस्टिंग होगी। फॉर एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट टेस्टिंग भी ज़रूरी है। तो ये बात आई थिंक क्लियर हो गई। इट इन्वॉल्व लार्ज टीम साइज, क्योंकि भैया कोडिंग हो गई, इम्प्लीमेंटेशन होगी, तो इसमें टीम वर्क तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो टीम की जो साइज़ होने वाली है वो भी हाई होने चाहिए ना यार। बंदे अगर 2 हो गए तो कोडिंग संभालेगा कि डेवलपमेंट संभालेगा या डिप्लॉयमेंट संभालेगा। सो यहाँ पे नहीं होगी टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के लिए बहुत सारे अच्छे डेवलपर चाहिए रहते हैं जिनको अच्छी खासी नॉलेज होती है। तो ये है, और टाइम को प्रेडिक्टेबल भी है इसमें कि कितना टाइम लगने वाला है, ये बहुत मेजर फैक्ट होता है। 2 फेसेज हैं मैंने बता दी, कंस्ट्रक्शन फेज, दूसरा ट्रांजिशन फेज। कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर अपन सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे, ठीक है। इन द कंस्ट्रक्शन फेज वी परफॉर्म द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, जो कि ये लाइन थी। एंड ट्रांजिशन फेज के अंदर अपन देखने वाले डिप्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है। तो दोनों लाइन का मिक्स्ड जो है प्रोडक्शन फेज है। तो ये बात क्लियर है पहली। इन दिस फेज वी मिनिमाइज द रिस्क एंड एलिमिनेटेड इट। रिस्क को मैनेज करेगा, मिनिमाइज कर देगा। ऑल द फीचर्स एंड द कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू एन एप्लीकेशंस। बहुत ही सिंपल लाइन लिखी है, इनको ज़रूर से आप नोट्स बना के लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट मैनेज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इन दिस फेज वी परफॉर्म स्ट्रिक्ट टेस्टिंग एंड परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन इज डन। वी मिनिमाइज द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड वर्क टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। देखो जस्ट पढ़ने से ही आपको दिमाग में बैठ जा रही है जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। कंस्ट्रक्शन मेनली फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग ऑफ आर सॉफ्टवेयर। खत्म है, नाम से समझ में आ रहा है। कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन होगा और टेस्टिंग होगी। और जो बच रही है वो लास्ट चीज़ के डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड ही होगी। ट्रांजिशन फेज में क्या होने वाला है, डिप्लॉयमेंट हो रहा है सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इन दिस फेज वी परफॉर्म स्ट्रिक्ट टेस्टिंग, मेनली बीटा टेस्टिंग जिसको कहते हैं, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर या फिर प्रोजेक्ट। आफ्टर रिसीविंग द फीडबैक फ्रॉम द यूज़र वी परफॉर्म सम चेंजेस। और ये चेंजेस किसके ऊपर होंगे, यूज़र या फिर क्लाइंट के बेसिस के ऊपर होंगे, ठीक है। अगर वो चाहेगा कि इसमें कोई चेंजेस हो ना, सो चेंजेस करे जाएंगे, अदरवाइज नहीं करे जाएंगे, ठीक है। और इन दिस फेज द डेवलपर वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट विद एन यूजर्स व्यू, ठीक। तो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इन शॉर्ट वे में यही है। तो अपन ने जो 4 फेसेस पढ़े, ये जो 4 फेसेस पढ़े कौन कौन से, इंसेप्शन, इलेबोरेशन, कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, IECT। आई थिंक ये ट्रू चाहिए कि इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को तरीके से पढ़ा दिया होगा। एक बार बेसिक देखते हैं। जो लाइफ साइकिल है फेसेस, एक है इंजीनियरिंग, दूसरी है प्रोडक्शन। इंजीनियरिंग फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर, इंसेप्शन, इलेबोरेशन। प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन और ट्रांजिशन के बेसिस पे। या फिर इंसेप्शन क्या होता है, इंसेप्शन बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इसमें अपन आइडियाज़ देखेंगे, बेसिक ओवरव्यू करेंगे, गैदर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे और थोड़ा बहुत एनालाइज कर देंगे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर को बेसिक मैनेज कर लेंगे। एलैबोरेशन फेज में स्ट्रिक्ट अपन आर्किटेक्चर के ऊपर वर्क करने वाले हैं, सारी चीज़ देखने वाले हैं। और जो मेन जो हेडिंग है आर्किटेक्चर से रिलेटेड वो एलैबोरेशन फेज में होने वाली है। कंस्ट्रक्शन फेज में क्या है, कंस्ट्रक्शन फेज जनरल फेज है, बट इसके अंदर अपन लार्ज साइज ऑफ टीम मैनेज करने वाले हैं। प्रोडक्शन फेज से रिलेटेड ही है क्योंकि। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भैया इम्प्लीमेंटेशन है, तो वर्कर्स मतलब जो टीम होने वाली है वो ज़्यादा होने वाली है, साथ में टेस्टिंग होगी। इसके अंदर ट्रांजिशन के अंदर टेस्टिंग होगी, एडवांस टेस्टिंग जिसको बीटा टेस्टिंग कहेंगे, साथ में डिप्लॉयमेंट होगा। सो कंप्लीट जो फेस है लाइफ साइकिल के फेस वो यही है। आपने इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो बेसिक फेसेस पढ़े हुए थे कि पहले रिक्वायरमेंट गैदर होगी, देन ब्लूप्रिंट या फिर एनालिसिस होगा उसका, है ना, ब्लूप्रिंट बनेगा, देन इम्प्लीमेंटेशन होगा, कोड होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, देन मेंटेनेंस होगा। तो वो जो लाइफ साइकिल मैंने आपको बेसिक लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाई थी वो ज़रूर देखना, वो भी इनसी से रिलेटेड है। वो अगर आपने पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको ये फेसेस ऑलरेडी समझ में आ गए होंगे। एंड मैंने अपने एंड से फुल ऑन ट्राई किया कि आपको अच्छी तरीके से शुद्ध हिंदी भाषा में समझा दूं कि आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसके आंसर्स लिख सकते हो। सो अपने कमेंट सेक्शन में राय बता देना कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। फिलहाल मैं तो नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।